नमस्कार। चुनावी चौसर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही वक्त बाकी है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है तो कांग्रेस अंदरूनी गृह कलेश से जूझ रही है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। सवाल वही, 10 साल में कांग्रेस की 51 हार। क्या होगा इस बार? लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस गृह क्लेश से जूझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, इसे बीजेपी का आकर्षण कहें या अवसरवादिता, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों की होड़ मची हुई है। बीते 10 सालों में ये फेहरिस्त लगातार लंबी होती गई है और लगभग पार्टी के 50 कद्दावर नेताओं ने, जिसमें 1 दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, उन्होंने पार्टी का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 से 12 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं। 50 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। दरअसल कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जो समय समय पर पार्टी को बड़ा झटका देते रहे हैं। इनमें हिमंत बिस्वा शर्मा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रंजीत देशमुख, जी.के. वासन, जयंती नटराजन, रीता बहुगुणा जोशी, एन. वीरेंद्र सिंह, शंकर सिंह वाघेला, टी. वड़क्कन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, के.पी. यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, पी.सी. चाको, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, ललितेश त्रिपाठी, पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक, इमरान मसूद, अदिति सिंह, सुप्रिया एरन, आरपीएन सिंह, अश्विनी कुमार, रिपुन बोरा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, कपिल जैसे नेता इसमें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लालच या दबाव में नेता पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं वो हमेशा कांग्रेस के साथ हैं। नई बात नहीं है। लालच में, दबाव में, डर में, भय में लोग पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा है लोगों के लिए लड़ने की, लोगों के साथ खड़े होने की, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं, कांग्रेस के नेता चल रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोहब्बत, एकता, भाईचारे का संदेश दिया है। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की वजह पर नजर डालें तो कांग्रेस की कार्यप्रणाली में खामी और इन नेताओं को पार्टी का भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। नेताओं का छिटकने का असर चुनाव परिणाम पर साफ दिखता है। 10 साल में पार्टी लोकसभा और विधानसभा समेत कुल 51 चुनाव हार चुकी है। आम चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ा है। मिलिंद देवड़ा, गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी, राजेश मिश्रा, अम्बरीश रेर, जगत बहादुर अनु, चांदमल जैन, बसवराज पाटिल, नारायण राठवा, वीरेंद्र सिंह, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ। आज भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बिल्डअप करना चाहती है कि वो लोगों को ज्वाइन कराकर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। विपक्ष के पास मजबूत नेता कार्यकर्ता हैं, कोई भी छोड़ कर जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार चुकी है। 10 साल में कांग्रेस को कई बार हार मिली है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में हार मिली, हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 और 2023, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017-2022, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017-2022, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 और 2023, गुजरात विधानसभा चुनाव 2017-2022, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013-2023, बिहार विधानसभा चुनाव 2015-2020, झारखंड विधानसभा चुनाव 2014। कांग्रेस की लगातार हार और दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी में लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
को पूरी तरह साफ। 4-5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अब फुलझड़ी देख करके भी लगता तो है वाह वाह बहुत बढ़िया पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन उसका लक्ष्य तो उस रॉकेट को ऊपर ले जाना होता है। वैसे ही मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। इधर बीजापुर की बात करेंगे, जहां पर कवासी लखमा ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया। पूर्व आबकारी मंत्री हैं, बस्तर से इस बार प्रत्याशी भी बनाए गए हैं और कवासी लखमा विधायक भी हैं। कवासी लखमा लगातार अपने बयानों के लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने जो बयान दिया है वो विवादित बयान की श्रेणी में आ गया है। उनका यह बयान अब वायरल होने लगा है। कवासी लखमा ने गोंडी भाषा में लोगों से बातचीत करते हुए पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी और अपनी जीत का दावा किया। बीजापुर जिले के नेमेड़ गांव में लखमा रुके थे। कल शाम का यह वीडियो आज वायरल हुआ है। बीजेपी बयान पर निशाना बस्तर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा कल बीजापुर विधानसभा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कल 2 सभाओं में विवादित बयान दिया और उस बयान का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। जो भी सुन रहे हैं हम उसकी निंदा करते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में नेता शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी की है, वादा खिलाफी के आरोप लगाए और नेता प्रतिपक्ष ने पीएम पर बयान देते हुए उन्हें डिफॉल्टर कह दिया। इस बयान से फिर से विवाद खड़ा हो गया। महंत के बयान पर बीजेपी कड़ी प्रतिक्रिया देती नजर आई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी महंत के बयान को निशाने पर लिया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, लोगों के सामने बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफॉल्टर आदमी है, तो डिफॉल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं। अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था। और लगातार इस प्रकार की बातें आ रही है, इसका माकूल जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। वे बस्तर विधानसभा के बस्तर मुख्यालय में चुनावी सभा करने वाले हैं।
राहुल गांधी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के समर्थन में चुनावी माहौल बनाते नजर आएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने उनके दौरे को लेकर कहा कि बस्तर से गांधी परिवार का खासा नाता रहा है। बता दें कि 19 अप्रैल को बस्तर में मतदान होना है। अप्रैल को बस्तर में माननीय राहुल गांधी जी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और कार्यकर्ताओं को लगातार बैठकें लेकर हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण सभी जिलों में निर्देशित कर रहे हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा और वैसे भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी गांधी परिवार का बस्तर से गहरा नाता रहा है, तो उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में और चलिए बात कर लेते हैं अब चुनाव की। तो चुनाव के रण में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरे हुए हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उन्हें महाराजा भी कहा जाता है। और ऐसे में उनके पुत्र यानी कि युवराज कह लीजिए या महान आर्यमन सिंधिया कह लीजिए, वे भी अपने पिता के प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और उनसे बात की, एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता ने। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भी इस वक्त चुनाव प्रचार चरम पर है और गुना सीट जो कि देश की हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके प्रचार प्रसार में तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और सभी लोग लगे हुए हैं। साथ ही उनके पुत्र महान आर्यमन सिंधिया भी लगातार 16-16 घंटे पूरा ग्वालियर अंचल के गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर समय बिता रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, अपने पिता के लिए, पार्टी के लिए अपील कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है महान आर्यमन जी। महान आर्यमन जी, किस तरह का क्या रिस्पांस मिल रहा है? लगातार आप 16 घंटे फील्ड में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा हमें थोड़ा समय देने के लिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, जो हमारी जनता के बीच में जब मैंने समय बिताया पिछले 4-5 दिन, मुझे ये महसूस हो रहा है कि एक अलग ही जोशीला अंदाज़ है हमारी जनता में। एक उत्साहता है कि चुनाव के बाद बड़ी बहुमत से जो सरकार आएगी वो वापस आएगी। और वो जोश जो है सड़कों पे है, बाज़ारों में है, लोगों के घर घर में है, गांव-गांव में है। क्योंकि मैं हर ज़िले में गया हूँ और मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ, उनसे हर विषय पे उनसे बात कर रहा हूँ और उनका जो जवाब है वो काफ़ी पॉजिटिव है सरकार के तरफ और प्रगति और जो विकास हुई उनकी उसकी तरफ। गुना सीट पर आपने लगातार देखा है, इसके अलावा पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भी आपका नाता है, लगातार आप जा रहे हैं जनता के बीच। तो पूरे देश को लेकर क्या माहौल बन रहा है जनता में? जिस तरह से बीजेपी भी नारा दे रही 400 पास का, किस तरह का? देखिए, देश में अब मैं ज़्यादा देश में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मध्य प्रदेश में है और जो ग्वालियर और जो गुना शिवपुरी अशोकनगर में है, मैं उसके बारे में ज़रूर बात कर सकता हूँ। इस क्षेत्र में पूरी जनता की तरह जो सोच है वो है कि जो अगर सरकार आएगी, मोदी जी की सरकार आएगी, तो और प्रगति विकास तीव्र गति से होगी। पिछले 10 साल में पूरी जो देश की पहचान है, जो भारत की पहचान है, वो बिल्कुल बदल गई है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, आज मैंने मोबाइल खोला अपना सुबह और मैंने न्यूज़ पढ़ा तो 2-3 फैक्ट्स मिले मुझे। सबसे पहले कि आपका जो सेंसेक्स है और निफ्टी है नए रिकॉर्ड पे आ गई है, वही एक रिस्पांस है, लोगों का जो विश्वास है सरकार में। दूसरा है एप्पल, एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उन्हें अनाउंसमेंट लिया है कि आज हम खाली रोज़गार नहीं देंगे 150,000 लोगों को, उनके लिए हम घर भी बनाएंगे। तो ये है उनका विश्वास इस देश के अंदर, खाली बाहर से नहीं लेकिन देश के अंदर वाले लोग भी क्या सोच रहे हैं। तीसरी, टेस्ला जो आपने सुनी होगी, अब टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारे देश में होगी। तो ऐसे जब चीज़ें, जब रिफॉर्म, जब
नीतियाँ, जो योजना आई हैं, इसका जो प्रभाव आया है वो खाली देश के अंदर नहीं आया है, वो देश के बाहर भी आया। महाराज भी लगातार प्रचार में लगे हैं, महारानी भी जाती हैं, आप भी। तो इतनी एनर्जी जो है, ये परिवार किस तरह से एनर्जी गेन करता है? लगातार हैरान रह जाते हैं लोग। नहीं, हमारी जो एनर्जी, जो शक्ति है वो जनता से आती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं कल दौरे पे था, मैं जो है गुना से कोलारस आ रहा था और काफ़ी सारे मैंने सभा लिए, युवा सम्मेलन लिए, तो थोड़ी सी थकावट आ रही थी। फिर जब मैं कोलारस पहुंचा तो मैंने एकदम से मेरी जनता को जो वहाँ पे स्वागत करते हुए देखा, उनमें जोश देखा, उत्साहिता देखा, तो मुझ में ही वो जोश आ गई और मैं सब कुछ भूल गया। मैंने खाना नहीं खाया था, पानी नहीं पिया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन मुझ में वो जोश फिर से आ गई, वो शक्ति फिर से आ गई और मैंने कहा अब मैं अपने जनता से चलूँगा। तो मैं गाड़ी से उतर के 3-4 किलोमीटर जो है, जो जहाँ पे सभा होने वाली थी, वहाँ तक मैं उनके साथ चला। मैं व्यापारियों से मिला, मैं जो है अपने ठेले वालों से मिला, मैं अपने आम जनता से मिला, तो मुझे बहुत ही शक्ति आई और मज़ा आया। तो यही है, जो जब जनता इतनी प्यार और इतना जोश की तरह आपके पास आती है तो आप में ही वो शक्ति आ जाती है। तो महारानी हेमंत सिंधिया जी का कहना है कि जनता का प्यार, जनता की जो भावना है, उसे देखकर पूरे परिवार को एनर्जी मिल जाती है। और ना सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लहर है और इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर देश में 400 का जो लक्ष्य है उसके पार जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।